तो आइए आज साइकोलॉजिकल नावल को जो है पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजिकल नावल का एक और नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल। तो हिंदी होता है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। साइकोलॉजिकल नावल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक उपन्यास या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल भी इसी का नाम है। परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है व्हाट इज साइकोलॉजिकल नावल या व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल। क्लियर? तो ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम माने क्या होता है? धारा, ठीक है। और कॉन्शियसनेस माने होता है, कॉन्शियस माने होता है सचेत, ठीक है, सचेत अवस्था में या अनुभूति हमारे अंदर होती है, फीलिंग्स होती है उस अवस्था में ना। तो सचेत अवस्था में जो हमारे अंदर धारा उठती है, विचारों की धारा होती है, ऐसा उपन्यास, तो उसे कहते हैं अनुभूति प्रवाह धारा का उपन्यास। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस माने होता है अनुभूति प्रवाह धारा। उस अनुभूति प्रवाह धारा मतलब हमारे वेकिंग माइंड में, जागते हुए दिमाग में, क्लियर, जो हमारे अंदर विचारों की धारा आती है। जैसे होता है आदमी स्वप्न में सोचता रहता है बहुत सारी चीज़, यहाँ जाता वहाँ, लेकिन हम जाग रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन तब भी हम सोच रहे हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर जो विचारों की धारा होती है, तो जब नॉवलिस्ट जो है उपन्यासकार उसको एक नावल का रूप दे देता है, तो मतलब जो भी सोचा उसको लिख दिया। जैसे आप गए कहीं मार्केट गए, बहुत सी चीज़ों को देखे तो अपने लाइफ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें याद हो गई कि हाँ ये चीज़ें थी, हम पहले इसको खेलते थे, छोटे थे। क्लियर? स्कूल गए, कहीं रास्ते से गुजरे हैं, आपका स्कूल आ गया, आपको याद आ गया कि हाँ इसमें हम पहले पढ़ते थे, अपने दोस्तों के साथ जाते थे। हाँ, इस तरह से तमाम सारे हमारे माइंड में पास्ट इवेंट्स जो है, बीती घटनाएँ आ जाती हैं, ठीक है। तो बीती घटनाएं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये सब विचारों की धारा जो होती है, उसको हम आके उसके ऊपर एक उपन्यास लिख दिए, उसको ऐसे नावल को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल नावल या अनुभूति प्रवाह धारा का उपन्यास। क्योंकि मनोवैज्ञानिक उपन्यास, मन में जो ज्ञान आ गया उसी को हम लिख दिए नावल के, तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास उसका नाम हो गया। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले इसका लाइन वाइज लाइन इसका नोट्स आपको समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, परीक्षा में आप लोग लिख ले जाओ। तो इंट्रोडक्शन, परिचय। तो साइकोलॉजिकल नावल इज आल्सो कॉल्ड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल, ठीक है। साइकोलॉजिकल नावल को ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल भी कहा जाता है। तो ये दोनों एक ही नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द का अर्थ होता है, टर्म माने शब्द, ऐसा शब्द जिसको हम परिभाषित कर सकें। द फ्लो ऑफ ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, फ्लो माने प्रवाह, आप कॉन्टिन्यूअस माने लगातार या निरंतर, मूविंग माने गति करता हुआ या चलता हुआ, और सक्सेशन माने होता है श्रृंखला या सिलसिला, ऑफ थॉट्स माने विचारों की, इमोशंस माने भावनाओं की, एंड फीलिंग्स माने भी भावना होता, इमोशंस एंड फीलिंग्स भावनाओं की। बोथ दोनों, वेग माने होता है अस्पष्ट, क्लियर, और एंड वेल डिफाइंड माने वेल डिफाइंड माने भी होता है अच्छे तरह से परिभाषित या स्पष्ट ही होता है, ठीक है। तो जो अच्छी तरह से परिभाषित रहेगा वो स्पष्ट रहेगा। तो वेग एंड वेल डिफाइंड माने अस्पष्ट और स्पष्ट। तो फिर से बता रहे हैं इसको। तो द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द का अर्थ होता है द फ्लो ऑफ कॉन्टिन्यूअस मूविंग सक्सेशन ऑफ थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, बोथ वेग एंड वेल डिफाइंड। तो हो जाएगा, इसका अर्थ होता है निरंतर और मूविंग, गतिशील, सक्सेशन ऑफ विचारों, सक्सेशन ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग, विचारों भावनाओं का निरंतर जो है प्रवाह, ठीक है। फ्लो ऑफ कॉन्टिन्यूअस मूविंग, निरंतर गतिशील विचारों भावनाओं के सिलसिला का प्रवाह, बोथ जिसमें दोनों प्रकार के विचार आ सकते हैं, अस्पष्ट और एंड वेल डिफाइंड और अस्पष्ट, ठीक। तो कुल मिला के हो जाएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है निरंतर गतिशील और विचारों भावनाओं का जो है इसके सिलसिला का प्रभाव, जिसमें दोनों अस्पष्ट और अस्पष्ट। कहने का मतलब ये है निरंतर गतिशील विचारों भावनाओं, जिसमें दोनों अस्पष्ट और अस्पष्ट। कहने का मतलब ये अस्पष्ट और अस्पष्ट दोनों प्रकार के निरंतर गतिशील विचारों भावनाओं के सिलसिला का प्रवाह, ठीक। इसमें प्रवाह रहता है, विचारों का प्रभाव रहता है। फ्लो
फ्लो मतलब प्रवाह रहता है निरंतर, जो है कंटिन्यूअस, जो हमारे अंदर वो प्रवाह विचारों का चलता रहता है, गतिशील होकर चलता रहता है। सक्सेशन मतलब वो आगे बढ़ता रहता है उसका सिलसिला, श्रृंखला। और थॉट्स विचारों के निरंतर गतिशील और ठीक है सिलसिला का प्रवाह, जिसमें से फीलिंग्स एंड इमोशंस आते हैं, भावनाएं आती हैं। वो दोनों प्रकार की भावना हो सकती है, वाइग एंड वेल डिफाइंड, अस्पष्ट और अस्पष्ट। इट फॉर्म्स एन इंडिविजुअल्स, ठीक है, यह बनाती है एन इंडिविजुअल कॉन्शस एक्सपीरियंस। इंडिविजुअल माने होता है व्यक्तिगत, यह एक व्यक्तिगत, कॉन्शस माने सचेत, एक्सपीरियंस माने अनुभव। एट ए गिवन टाइम माने एक निश्चित समय पर। तो यह एक निश्चित समय पर व्यक्तिगत सचेत अनुभव को बनाती है। एक निश्चित समय में व्यक्तिगत सचेत अनुभव को बना देती है। मतलब व्यक्तिगत मतलब जैसे पर्सनल, किसी का खुद का अनुभव जो रहता है किसी निश्चित समय पर, मतलब जैसे आप कहीं पर गए, कुछ चीज़ों को देखे, तो आपके अंदर जो अनुभव उससे जुड़ी रहेगी आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, जो भी घटना रहेगी आपकी लाइफ की, ठीक है, तो आ जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि इट फॉर्म्स, या बनाती है एन इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंस, एक व्यक्तिगत सचेत अनुभव एट ए गिवन पॉइंट, दिए हुए समय पर। दिए हुए समय पर मतलब निश्चित समय पर। एट ए गिवन टाइम मीन्स एट ए फिक्स टाइम, यह एक निश्चित समय पर, ठीक है, व्यक्तिगत सचेत अनुभव को बनाती है। नाउ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए टर्म ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। अब जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी अनुभूत प्रवाह धारा इज ए टर्म, एक ऐसा शब्द है ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान का शब्द हो गया है ये, क्लियर। इसलिए तो इसको नाम साइकोलॉजिकल नॉवेल भी रख दिया गया है, ठीक। बट इन द फर्स्ट, लेकिन पहले के समय में द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी, वर्तमान शताब्दी के फर्स्ट क्वार्टर मतलब होता है चौथाई, तो 100 सेंचुरी माने शताब्दी होता है, शताब्दी मतलब 100 साल का चौथाई भाग यानी 25 साल, ठीक है ना। 25 साल के समय को क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी कहेंगे, क्लियर। तो बट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी, लेकिन वर्तमान शताब्दी के पहले के 25 वर्षों में सम नॉवलिस्ट फाउंड दैट, कुछ उपन्यासकारों ने पाया कि द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की मतलब अनुभूत प्रवाह धारा ऑफ कैरेक्टर, पात्रों की, किसकी पात्र की अनुभूत प्रवाह धारा में बिकम द प्लॉट ऑफ द नावल, यह नावल का पार्ट हो सकती है यानी हिस्सा हो सकती है, ठीक है ना। कुछ नावल ने पाया, मतलब उपन्यासकारों ने पाया कि जो मतलब कि जो भी मतलब कि अनुभूत किसी पात्र के अंदर, किसी मतलब कैरेक्टर, जैसे कोई नावल है उसके कैरेक्टर के अंदर जो धारा आ गई है विचारों की, तो ये नावल का पार्ट हो सकता है। मतलब उसके ऊपर क्यों ना नावल लिख दिया जाए, उस नावल में बताया जाए कि इस पात्र के अंदर इस तरह की अनुभूत प्रवाह धारा उत्पन्न हुई थी। मतलब नावलिस्ट के अंदर तो हो ही सकती है, वो मतलब आके लिख ही सकता है, उसके पात्रों के अंदर भी तो हो सकती है। तो पात्रों का मतलब कोई नावल लिख रहा है, उसके पात्र में उसका पात्र कहीं पर गया तो कुछ देखा, तो उसको अपने बीते समय की कुछ बातें याद आई, धारा उत्पन्न हो लगी विचारों की, हाँ ऐसे ऐसे था पहले, ठीक ना। तो उसको भी मतलब वो लिखेगा नावल, तो उसमें बताएगा कि हमारे पात्र में इस तरह की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब जागा था, ठीक है, ऐसे विचारों की धारा जागृत हुई थी, क्लियर। इट में आल्सो बी इम्प्लाइड एज मीन्स ऑफ करेक्टराइजेशन इन फिक्शन। इम्प्लाई माने होता है यूज, इम्प्लाइड माने देखिए बेरोजगार, रोजगार देना भी होता है, ठीक है, लेकिन यूज करना भी होता है, इम्प्लाइड माने यूज। इट में आल्सो भी इम्प्लाइड माने इसे यूज भी किया जा सकता है, इसे प्रयोग भी किया जा सकता है एज मीन्स साधन के रूप में ऑफ करेक्टराइजेशन, चरित्र चित्रण इन फिक्शन। फिक्शन माने काल्पनिक कहानी, उपन्यास, ठीक है, इसे उपन्यास में चरित्र चित्रण के साधन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। मतलब किसी पात्र का चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो करेक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो उसके साधन के रूप में भी इस नावल का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल, ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो सो इन फ्रांस, इसलिए फ्रांस में ए नावलिस्ट, एक उपन्यासकार कॉल्ड प्राउस्ट, जिसे क्या कहा जाता था, प्राउस्ट जिसका नाम था, फ्रांस के उपन्यासकार जिसका नाम प्राउस्ट था। इम्प्लाइड माने उन्होंने इसे अपनाया मतलब वही यूज किया, अपनाया। इट इसे इन हिज नावल, उन्होंने इसे अपने नावल में अपनाया, मतलब इसका यूज किया, ठीक। फ्रांस के प्राउस्ट ने इसे अपने नावल में यूज किया, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया उन्होंने, ठीक। देन इट वाज इम्प्लाइड बाय जेम्स जॉय इन आयरलैंड, और फिर इसका प्रयोग आयरलैंड में जेम्स जॉय के द्वारा किया गया। प्राउस्ट के बाद जेम्स जॉय आयरलैंड में किए, वो फ्रांस में किए थे। एंड डोरोथी रिचार्डसन इन इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड में कौन किया, और तब जो है इंग्लैंड में डोरोथी रिचार्डसन के द्वारा किया गया। ये सब नॉवलिस्ट हैं,
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के। आफ्टर हर, उसके बाद, ये डोरोथी जो थे फीमेल राइटर थे, तो कह रहे हैं कि उसके बाद जो है इट वाज इम्प्लाइड बाय वर्जीनिया वुल्फ इन हर नॉवेल मिसेस डैलोवे। इसे वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा उसके उपन्यास मिसेस डैलोवे में यूज किया गया। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल राइटर है वर्जीनिया वुल्फ। ये पूछा जाता है मिसेस डैलोवे, हु हैज़ रिटन मिसेस डैलोवे। क्लियर? तो वर्जीनिया वुल्फ इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नावल है। तो चलिए देखते हैं आगे। इलस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। इलस्ट्रेशन माना होता है उद्धरण या उदाहरण। ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, अनुभूति प्रवाह धारा का। टेक्निक माने तकनीक। अनुभूति प्रवाह धारा तकनीक का उदाहरण। इसका उदाहरण देखते हैं। इन द एबव मेंशन्ड नॉवेल, उपर्युक्त चर्चा किए गए नावल में, उपर्युक्त चर्चा किया गया नावल कौन सा है? मिसेस डैलोवे। क्लियर? वही नावल, उसी नावल के का उदाहरण दिया जा रहा है। मिसेस डैलोवे कम्स आउट ऑफ हर हाउस, मतलब इस अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल का उदाहरण देके समझाया जा रहा है किस तरह से मतलब उनके मन में धारा आई थी और उसको उन्होंने नावल का रूप लिया था। इसमें क्या स्टोरी है, ठीक है, मिसेस डैलोवे। तो मतलब उनका पात्र है वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे। क्लियर? अब मिसेस डैलोवे किस तरह से उनके अंदर धारा आई थी तो उसको नावल के रूप में इन्होंने लिखा, तो करेक्टराइजेशन उनका कर डाला। देखते हैं कहानी इसकी, देख लो मिसेस डैलोवे के उदाहरण के रूप में, तभी तो क्लियर हो पाएगा नावल। कह रहा है कि ऊपर तो चर्चा किए गए नावल में, यानी कि मिसेस डैलोवे नावल में, तो मिसेस डैलोवे कम्स आउट ऑफ हर हाउस 1 जून मॉर्निंग, 1 जून की सुबह को मिसेस डैलोवे अपने घर से बाहर आती हैं। क्लियर? घर छोड़ के बाहर जाती हैं। शी हैज़ टू परचेज फ्लावर्स फॉर हर इवनिंग डिनर पार्टी, उन्हें अपने जो है शाम की पार्टी के लिए एक फूल खरीदना था। शाम को घर पर पार्टी देनी थी उनको, इसके लिए फूल वगैरह खरीदना था, सजावट वगैरह करने के लिए। नोटिसिंग माने देखकर सम गर्ल्स, कुछ लड़कियों को, सी रिमेंबर्स हर गर्लहुड डेज, वह अपने गर्लहुड डेज को, मतलब जब लड़की थी उस समय के दिनों को याद कर लेती हैं। वहाँ पर कुछ लड़कियों को देखती हैं कि मतलब कि हाँ जहाँ फूल खरीदने गए हैं तो उनको अपने गर्लहुड डेज की, यानी जो जब लड़की थी उस समय के दिनों की याद आ जाती हैं। अब देखते हैं क्या क्या याद आती हैं। फिर कह रहे हैं कि हर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उनका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बिगिंस टू फ्लो ऑन, माने बहना शुरू हो जाता। फ्लो माने प्रवाहित होना या बहना, मतलब उनके विचारों का फ्लो होने लगा, मतलब विचार इनके अंदर से बहने लगे, बाहर आने लगे। तो उनके मतलब अनुभूति प्रवाह धारा जो है बिगिंस टू फ्लो ऑन, प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। वहीं से कैसे होती है देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, देखते जाओ, रुचिकर कहानी है। सी रिमेंबर्स दैट, वह याद करती हैं कि एज ए यंग गर्ल, एक नौजवान लड़की के रूप में। क्लियर? युवा लड़की के रूप में। सी लव्ड ए बॉय, वह एक लड़के से प्रेम करती थी। इनको भी आ गया कि भाई लड़की के दिनों में जब थी, यंग थी, तो इन्होंने एक लड़के से क्या किया था, यंग बॉय से क्या किया था, प्रेम किया था। कॉल्ड पीटर वाल्स, उसका नाम क्या था, पीटर वाल्स था, ठीक है ना, इनका बॉयफ्रेंड था पीटर वाल्स, उससे इन्होंने क्या किया था, प्रेम किया था, उसे पीटर वाल्स कहा जाता था। ही आल्सो लव्ड हर पर्सनली, पर्सनली माने अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, वह भी उसे बहुत क्या करता था, प्रेम करता था, पीटर वाल्स भी। बट व्हेन ही प्रपोज्ड मैरिज टू हर, लेकिन जब वह उनसे शादी का प्रस्ताव रखा था, मतलब पीटर वाल्स जब इनसे मिसेस डैलोवे से शादी का क्या किया था, प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे शादी भी करूँगा। सी रिजेक्टेड द प्रपोजल, तब वो उसके प्रस्ताव को क्या कर दी थी, मना भी कर दी थी, कि मतलब कि शादी नहीं करने का, फिर कहेंगे नहीं करूँगी मैं तुमसे। ही वॉज हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट गया था। पीटर वाल्स का दिल फिर क्या हुआ, टूट गया इससे, ठीक ना। अब देखते जाओ कहानी आगे। एंड वेंट अवे टू इंडिया, और वह कहाँ चला गया था, इंडिया। पीटर वाल्स फिर इंडिया चला गया। लेटर, बाद में सी मैरिड रिचार्ड डैलोवे, फिर बाद में ये मतलब मिसेस डैलोवे किससे शादी कर ली, रिचार्ड डैलोवे से शादी कर ली। क्लियर? तो भाई वो इंग्लैंड से इंडिया चला आया। क्लियर? तो फिर ये रिचार्ड डैलोवे से शादी कर ली। हर पेरेंट्स हस्बैंड, हर प्रेजेंट हस्बैंड, मतलब जो उसका वर्तमान पति है। क्लियर? देन मिसेस डैलोवे, फिर मिसेस डैलोवे रिमेंबर्स, मतलब मौके पे जब वो गई हैं फूल की दुकान पे, तो इस समय इनका वर्तमान में क्या, वो पति है, रिचार्ड, ठीक है, डैलोवे। तो वही कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं कि देन मिसेस डैलोवे रिमेंबर्स गर्लफ्रेंड, फिर वह एक गर्लफ्रेंड यानी अपनी सहेली की याद करती हैं। क्लियर? लड़की हैं तो लड़की दोस्त की याद करती हैं, लड़की दोस्त को याद करती हैं। पहले बॉयफ्रेंड को याद की, फिर अपने गर्लफ्रेंड, लड़की दोस्त को याद करती है, ठीक ना, सहेली को याद करती है।
उसका नाम क्या था? सैली सेटन, ठीक ना। इनकी सहेली का क्या नाम था? सैली सेटन, उसको याद करती हैं। सी वाज फ्रैंक, वाज फ्रैंक माने स्पष्ट यानी साफ हृदय की थी। आउट स्पोकन माने स्पष्टवादी थी, मतलब एकदम खरा बोलने वाली, जो बोलेगी एकदम मुंह पे बोल देगी जो हकीकत हो, ठीक ना। तो आउट स्पोकन मतलब स्पष्टवादी, जिसको मुंहफट भी कहते हैं दूसरी हिंदी, ठीक ना, जो कहना मुंह पे बोल देगी। एंड इवन बोल्ड, और यहाँ तक कि साहसी भी थी। इनकी सहेली सैली सेटन कैसी थी? वो साफ हृदय की, स्पष्टवादी और साहसी भी थी। सून माने शीघ्र मिसेज डायलोवे पासेज बाई एक ग्लोब शॉप, शीघ्र श्रीमती डायलोवे जो है, ग्लोब माने दस्ताना, एक दस्ताने की दुकान से होकर गुजरती हैं। इसके बाद क्लियर। सी इंस्टेंटली रिमेंबर्स दैट, वह इंस्टेंटली में तुरंत ही, रिमेंबर्स दैट याद करती हैं कि मतलब उन्हें तुरंत याद आ जाता है कि हर ओन डॉटर एलिजाबेथ, उनकी खुद की पुत्री एलिजाबेथ, उनकी बेटी, डज नॉट लाइक ग्लोव्स, दस्ताना पसंद नहीं करती है। ये सब देखिए विचार उसके अंदर आ रहा है ना, देखती हैं तुरंत आ रही है, हाँ मेरी बेटी तो पसंद ही नहीं करती हैं। सी लव्स ओनली हर डॉग, वह केवल अपने कुत्ते को पसंद करती हैं, ठीक है, कुत्ते के साथ ज़्यादा खेलना चाहती है। एंड हर ट्यूटर मिस किलमैन, और ट्यूटर माने अध्यापिका, जो प्राइवेट टीचर होते हैं, ट्यूटर घर जाके पढ़ाते हैं, निजी शिक्षक ट्यूटर माने, ठीक है। और अपने ट्यूटर किलमैन, श्रीमती किलमैन को पसंद करती है, उनके जो ट्यूटर के रूप में जाती हैं पढ़ाने उनको, ठीक ना। अब फिर कह रहा है कि द रेस्ट ऑफ नावल, बाकी के नावल्स इज मेड अप माने से मिलकर बने हुए, मेड अप ऑफ माने से मिलकर बना हुआ। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ मिसेज डायलोवे, बाकी के नावल जो उनके हैं वर्जीनिया वुल्फ के, वो भी मिसेज डायलोवे के अनुभूत प्रवाह धारा से मिलकर क्या हैं? बने हुए हैं, ठीक ना। एंड टू अदर कैरेक्टर्स, और दो अन्य पात्रों से मिलकर बने हैं। हु अटेंड हर डिनर पार्टी, जो उसकी डिनर पार्टी में अटेंड माने उपस्थित होते हैं, मतलब उस समय डिनर पार्टी थी, फिर यहाँ से गए तो दो कैरेक्टर और आए, उनके मन में भी, ठीक है, अनुभूत प्रवाह धारा आ गई, तो उसको इन्होंने नावल का रूप दे दिया है। तो चलिए कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष, ठीक। फिर निष्कर्ष का 10-20 सीधा, इस प्रकार हम देखते हैं कि द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, द स्ट्रीम ऑफ आइडियाज, तो स्ट्रीम माने धारा, विचारों की जो धारा है, थाट्स माने विचार, सोच, फीलिंग्स भावना, विशेष इच्छाएं, इंटेंशंस माने इरादा, रिकलेक्शंस माने होता है यादें, इटीसी इत्यादि। दैट फ्लो इन ए पर्सनस माइंड, जो व्यक्ति के दिमाग में बहते रहते हैं, फ्लो मीन्स बहना या प्रवाहित होना, एट ए गिवन टाइम माने एक निश्चित समय पर, ठीक। तो फिर से बता देना है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि स्ट्रीम ऑफ का मतलब विचारों की स्ट्रीम ऑफ आइडियाज, विचारों की धारा, थॉट्स सोच, फीलिंग्स भावनाएं, इच्छाएं, इंटेंशंस इरादे, रिकलेक्शंस इटीसी और यादें इत्यादि। दैट फ्लो इन ए पर्सनस माइंड एट ए गिवन टाइम, जो एक व्यक्ति के दिमाग में एक निश्चित समय पर प्रवाहित होते रहते हैं, ठीक है ना। क्लियर कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि विचारों की जो धारा होती है, सोच होती है, भावनाएं होती है, इच्छाएं होती है, इरादे होते हैं और यादें इत्यादि होती हैं, ठीक है। दैट फ्लो इन ए पर्सनस माइंड एट ए गिवन, वह जो है किसी व्यक्ति के दिमाग में जो है निश्चित समय पे क्या करती रहती है? चलती रहती है। क्लियर। इट मेक्स अप द पर्सनस कॉन्शस, यह मेक्स अप बनाता है द पर्सनस व्यक्ति को, व्यक्ति कॉन्शस माने सचेत, एक्सपीरियंस माने अनुभव। एट ए गिवन आवर, आवर माने होता है टाइम, समय यहाँ होगा। क्लियर। एक निश्चित समय पर, डे माने दिन पर, इट इत्यादि। तो जगह इट मेक्स अप द पर्सनस कॉन्शस एक्सपीरियंस एट ए गिवन आवर, डे इत्यादि। यह व्यक्ति के एक मतलब निश्चित समय, दिन इत्यादि पर, या एक निश्चित समय, दिन इत्यादि पर व्यक्ति के सचेत अनुभव को बनाता है। क्लियर। इट मेक्स अप द पर्सनस कॉन्शस एक्सपीरियंस, यह व्यक्ति के सचेत अनुभव को बनाता है। कब बनाता है? एट ए गिवन आवर, डे इट, एक निश्चित समय, दिन इत्यादि पर। ठीक। तो जगह यह एक निश्चित समय, दिन इत्यादि पर व्यक्ति के सचेत अनुभव को क्या करता है? बनाता है। ठीक। इस तरह से ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल समाप्त हो गया। अगली कल की वीडियो में हम रिफॉर्मेशन बताएंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।